हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आने वाले एक टॉपिक के बारे में, जो है डिविडेंड। जब शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी रिटर्न में अपने शेयर होल्डर्स को अपने ईयरली प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। आज हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 123 एंड 124 की, जिसमें डिविडेंड के प्रोविजंस बताए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एज पर सेक्शन 123 क्लोज 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कोई भी डिविडेंड चाहे वो इक्विटी शेयर्स पर हो या प्रेफरेंस शेयर्स पर, ना ही डिक्लेयर किया जाएगा और ना ही पे किया जाएगा, एक्सेप्ट ऑफ दीज टू केसेस। द फर्स्ट केस इज़ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। ये डिविडेंड डेप्रिसिएशन के बाद बचा हुआ प्रॉफिट होगा। अगर पिछले साल के कुछ प्रॉफिट्स हैं तो पहले उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा, फिर बचे हुए प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दिया जाएगा। और हमारा सेकंड केस जहाँ से डिविडेंड दिया जा सकता है वो है, अगर गवर्नमेंट ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने की गारंटी दी है और कंपनी के पास डिविडेंड पे करने का अमाउंट नहीं है, तो इस केस में गवर्नमेंट कंपनी को अमाउंट पे करेगी और कंपनी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे करेगी। इन शॉर्ट, या तो डिविडेंड प्रॉफिट्स में से पे किया जाएगा या इन केस ऑफ गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट, मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में से पे किया जाएगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है डिविडेंड देने के लिए तो वो किसी भी रिज़र्व में से डिविडेंड नहीं दे सकती एक्सेप्ट फ्री रिज़र्व। और अगर कंपनी का लॉस है किसी पर्टिकुलर ईयर में तो डिविडेंड पे करना मैंडेटरी नहीं है। बट अगर लॉस होते हुए भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना चाहती है तो वो लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट में से या फ्री रिज़र्व में से पे कर सकती है। एज पर सेक्शन 123 क्लोज 2, डेप्रिसिएशन शेड्यूल सेकंड के प्रोविज़न से चार्ज किया जाएगा। एज पर सेक्शन 123 क्लोज 3, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में इंटरिम डिविडेंड पे करने की मांग की जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे प्रॉफिट में से पे करने के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में लॉस होता है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में अगर इंटरिम डिविडेंड पे करने के लिए डिक्लेयर किया जाता है तो उसका डिविडेंड रेट लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स के एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में किसी कंपनी का लॉस है तो 1920 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए अगर इंटरिम डिविडेंड पे करने का डिक्लेयर किया गया है तो उसका रेट लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 123 क्लोज 4 की। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, कंपनी को डिविडेंड का अमाउंट पहले शेड्यूल बैंक में विदिन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डिपॉजिट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी ने 30 जून को डिक्लेयर किया है डिविडेंड पे करने के लिए तो कंपनी को 5 जुलाई से पहले वो अमाउंट शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करवाना होगा। एज पर सेक्शन 123 क्लोज 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रजिस्टर्ड शेयर के अलावा किसी शेयर पर डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा और डिविडेंड कैश के अलावा किसी और फॉर्म में पे नहीं किया जाएगा। यहाँ कैश का मतलब है कि हम ईसीएस, नेट बैंकिंग और चेक के थ्रू भी डिविडेंड पे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। एज पर सेक्शन 123 क्लोज 6, अगर कोई कंपनी सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविज़न्स को फुलफ़िल करने में फ़ेल होती है या उसे
कॉन्टिन्यूसली फुलफ़िल नहीं करती है, तो जब तक कंपनी सेक्शन 73 और 74 के प्रोविज़न्स को फुलफ़िल नहीं करेगी, तब तक वो इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अभी हमने बात की सेक्शन 123 क्लोज 1 से लेकर सेक्शन 123 क्लोज 6 तक। अब हम बात करेंगे सेक्शन 124 के बारे में, जो कि है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में। अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उसे पे नहीं करती है, तो उसे अनपेड डिविडेंड कहते हैं। कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद अमाउंट को विदिन 5 डेज शेड्यूल बैंक के डिफरेंट अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाना होता है और डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर वो अमाउंट शेयर होल्डर्स को पे करना होता है। अगर ऐसा करने में कंपनी फेल होती है, तो कंपनी को इन 30 दिनों की एक्सपायरी के बाद 7 दिनों में शेड्यूल बैंक में एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना होता है विद द नेम ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और उस अमाउंट को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 124 क्लोज 2 की। जब कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करती है, उसके बाद से विदिन 90 डेज़ कंपनी को एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, जिसमें शेयर होल्डर्स के नाम, एड्रेस और अनपेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंटर करना होता है, और ये स्टेटमेंट कंपनी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए कोई वेबसाइट हो तो उस पर भी अपलोड करनी होती है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 124 क्लोज 3 की। अगर कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिविडेंड का फुल अमाउंट या कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट ट्रांसफ़र करने में डिफ़ॉल्ट करती है, तो इस केस में इंटरेस्ट चार्ज होता है। इंटरेस्ट का रेट 12% पर एनम होगा। ये इंटरेस्ट डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट से स्टार्ट होगा, और जितना अमाउंट कंपनी ने ट्रांसफ़र करने में डिफ़ॉल्ट किया है, उस अमाउंट पर ये इंटरेस्ट चार्ज होगा। एज़ पर सेक्शन 124 क्लोज 4, कोई भी पर्सन जो कंपनी का शेयर होल्डर है, जिसका डिविडेंड अमाउंट उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है, वो इसे क्लेम करने के लिए अप्लाई कर सकता है। एज़ पर सेक्शन 124 क्लोज 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है और अगले 7 सालों तक उसे क्लेम नहीं किया गया है, तो कंपनी इस अमाउंट को इंक्लूडेड इंटरेस्ट इफ़ एनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 क्लोज 1 के प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग कंपनी अथॉरिटी को इस अमाउंट का स्टेटमेंट भेजेगी। अथॉरिटी कंपनी को इस अमाउंट को डिपॉजिट की एक रिसिप्ट देगी। एज़ पर सेक्शन 124 क्लोज 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट को जो उसने सेक्शन 124 क्लोज 5 की स्टेटमेंट में जिन शेयर्स को इंक्लूड किया है, उस अमाउंट को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में एक स्टेटमेंट के साथ डिपॉजिट करेगी। शेयर होल्डर्स इसकी स्टेटमेंट प्रोवाइड करके वहाँ से इसे क्लेम कर सकते हैं। लास्ट हम बात करेंगे सेक्शन 124 क्लोज 7 की। अगर कोई कंपनी इस सेक्शन के प्रोविज़न्स को फुलफ़िल करने में फेल होती है, then the company shall be punishable with fine which shall not be less than 5 lakh rupees, but which may extend to 25 lakh rupees. And every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend to 5 lakh rupees. It means इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी को पनिशमेंट होगी, कंपनी को फ़ाइन पे करना होगा, जो कि 5 लाख रुपीज़ से लेकर 25 लाख रुपीज़ तक का हो सकता है, और हर ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व है उसे भी फ़ाइन पे करना होगा, जो फ़ाइन 1 लाख रुपीज़ से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक का हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
Please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.